हेलो बैंकर्स। आप लोगों के कंपलसरी पेपर CAIB के लिए समाप्त हो चुके हैं। अब जो आपकी चिंता बची हुई है वो आपके इलेक्टिव पेपर के लिए बची हुई है। इलेक्टिव पेपर को कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसमें कैसे अच्छे मार्क्स आ जाएं। इलेक्टिव पेपर आपके सारे के सारे शेड्यूल्ड हैं 17 दिसंबर को, जिसमें मेरी आपसे इलेक्टिव पेपर पर जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है रूरल बैंकिंग पर, और बहुत विशेष बातचीत होने वाली है। 5 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं ना, 5 डेज रिमेनिंग जो है आपके जो एग्जामिनेशन है रूरल बैंकिंग की, आपका जो इलेक्टिव पेपर उसके लिए। तो कैसे इन 5 दिनों में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम 5 दिनों में और बेहतर कर सकते हैं, क्या इन 5 दिनों में ठीक ठाक तैयारी की जा सकती है ताकि मार्क्स आ जाए हमारे उतने कि हम पूरा CIB अपना क्वालिफाई कर पाए। तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा समय देना होगा, ज्यादा समय देना होगा। देखिए 5 दिन बहुत कम होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, और इन 5 दिनों में अब हम सारे मॉड्यूल को पढ़ के बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए आपको ठीक से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको उन टॉपिक्स को देखना होगा, उन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा MCQs करने होंगे जिनकी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन 5 दिनों में आप रिवीजन पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। मैं ये मान के आपसे ये बातचीत कर रहा हूं कि आप में से ज्यादातर मेरे मित्र ने, जिन्होंने भी इस बार 17 दिसंबर को ये इलेक्टिव पेपर देना है रूरल बैंकिंग के लिए, उन्होंने कम से कम एक बार सिलेबस अपना देखा होगा, कम से कम उस सिलेबस से परिचित होंगे, क्या क्या उसमें कंटेंट है, इससे वो परिचित होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना होगा। क्लियर है? तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो लास्ट के 5 डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको ठीक से यूटिलाइज कर ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो मेरी आपकी जो आज चर्चा होनी है वो ये होनी है कि इन 5 डेज में हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, हमें कैसे रिवीजन करना चाहिए, कौन से मॉड्यूल पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हम लोग ऐसे बात नहीं करते, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपके है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा आप किस पर फोकस करें ताकि मार्क्स आपके उतने आ जाए, आप इस पेपर को बहुत इजीली क्लियर कर पाए, और कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो आइए सिलेबस पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पहले से देखनी है, क्या क्या चीजें आपको पहले से कवर करनी है। ठीक है मित्रों, चलिए यहां पर आइए सिलेबस पर बातचीत कर लेते हैं हम लोग पहले। देखिए ये आपका रूरल बैंकिंग का सिलेबस है। क्लियर है? रूरल बैंकिंग में जब आप देखेंगे तो 4 मॉड्यूल में आपका रूरल बैंकिंग बटा हुआ है। देखिए एक चीज आपको पहले ये करना है कि ऐसे सारे मॉड्यूल, ऐसे सारे टॉपिक्स को आप एक बार में पढ़ने की कोशिश करें जो बहुत छोटे हैं, उनको एक बार में समाप्त किया जा सकता है। जैसे मॉड्यूल C और मॉड्यूल D अभी मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप ये देखेंगे तो ये तुलनात्मक रूप से क्या है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है ना, तो आप इनको जल्दी कवर कर सकते हैं। मॉड्यूल C और मॉड्यूल D को आप जल्दी कवर कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये समझना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब हम मॉड्यूल B की बात करते हैं तो मॉड्यूल B एक ऐसे हैं जिनमें प्रोजेक्ट, फाइनेंस और थोड़ा न्यूमेरिकल की बात रखी गई है। चलिए एक एक करके बातचीत करते हैं। देखिए जो आपका मॉड्यूल A है ये बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत जल्दी समाप्त कर लीजिएगा। ये रूरल इंडिया के विषय में बेसिक सी जानकारी है ना, रूरल, चूंकि आप रूरल बैंकिंग देने जाए तो रूरल इंडिया के विषय में बहुत बेसिक सी जानकारी मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। पंचायती राज पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड आपको इस 5 दिनों में पढ़ना, बहुत सिलेक्टेड आपको इस 5 दिनों में पढ़ना है। क्लियर है? तो जो पहला आप देखेंगे डेमोग्राफिक फीचर्स, 6 इकोनॉमिक सेंसर एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर सेंसस, बाकी आप ऐसे सरसरी नजर से देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स रूरल सोसाइटी का आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें पंचायती राज एक बार आप देख के जाइएगा, क्योंकि यहां से सवाल बन सकते हैं बहुत। जो आपका मॉड्यूल A है ये रूरल इंडिया की बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको देता है। ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए जरूरी है, डेमोग्राफिक फीचर्स आपके लिए जरूरी है। मॉड्यूल A से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, रूरल डेवलपमेंट जो पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज को अगर एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहां पर आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए। अगर आप इसे ऐसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे 5 दिनों में, आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, किताबों का सहारा ले सकते हैं। आप में से जो मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने फाउंडेशन ये रूरल बैंकिंग की क्लासेस ली हैं लगातार पेड बैचेज में, उनमें ये सब पढ़ाया गया है, तो उनके पास नोट्स भी मौजूद होंगे। कम से कम ये जो स्कीम्स हैं इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये सारे, ये तीनों चारों टॉपिक जो आपके हैं वो 3-4 घंटे में समाप्त हो जाएंगे। यानी मॉड्यूल A आप एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, अगर बहुत सिलेक्टेड स्टडी, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच अगर आप अपनाएंगे तो बहुत इत्मीनान से। तो ये दोनों चीजें आपको जरूर देख लेनी है ना। अब रूरल एरिया से क्या क्या कंसर्निंग इश्यूज हैं ये आप ऐसे भी अगर देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन ऊपर के जो 3 आपको यूनिट्स बताएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी मैं आपसे कहूंगा कि मॉड्यूल बी को सबसे अंत में रखिएगा, क्योंकि मॉड्यूल बी थोड़ा सा बड़ा है, तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल बी रूरल बैंकिंग में इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। लेकिन हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच इसमें ज्ञानी बनने का नहीं ना। अब चूंकि 5 दिन है तो हमारा अप्रोच पूरा पूरा ये है, हमारा टारगेट पूरा पूरा ये है कि एग्जामिनेशन हमारा कैसे ये क्लियर हो जाए इन 5 दिनों में, क्या क्या हमें करना होगा इन 5 दिनों में। तो मॉड्यूल बी मैं आपसे कहूंगा कि मॉड्यूल A, C और D पहले आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मॉड्यूल है। मॉड्यूल मैं फिर से आपको ये बता दूं, मॉड्यूल बी आपके लिए महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, लेकिन चूंकि अब इन 5 दिनों में सब कुछ करना है, हमें 5 दिनों में सारी प्रिपरेशन करनी है, तो जो हमसे पहले हो सकता है, जो इजिली हमसे हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि मॉड्यूल A और मॉड्यूल C, D से क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, बिल्कुल बनेंगे।
पढ़ेंगे, 50 to 60% इन्हीं 3 मॉड्यूल से आपके बनने हैं क्वेश्चन, तो आप उनको पहले कवर करेंगे जहां से आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, जहां से आप इतने मार्क्स ला सकते हैं कि आपका ये पेपर इजीली क्लियर हो जाए, जैसे आप लोगों ने अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में किया है कि हम ये देखते हैं कहां कहां से ज्यादा मार्क्स हमारे आ सकते हैं। तो मॉड्यूल बी अभी मैं आपको बताऊंगा, मॉड्यूल बी इन 5 दिनों में सबसे लास्ट में आप रखिएगा, क्योंकि मॉड्यूल बी में डेटा भी बहुत ज्यादा है, तो अगर मॉड्यूल बी आप पहले पढ़ लेंगे तो हो सकता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि आपके पास काम भी बहुत सारा रहता है, बैंक में भी देख रहे हैं, उसके बाद आके पढ़ाई करना थोड़ा सा कठिन काम है, तो हो सकता है डेटा आप वो 17 दिसंबर तक अपने एग्जामिनेशन के दिन तक आप उसको शायद ना याद रख पाए, या बहुत सारा डेटा दिमाग में हो तो उसको वहां पर आप जो है प्रोसेस ना कर पाए, ये बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है। तो मॉड्यूल बी में आपसे कहूंगा सबसे अंत में रखिएगा। तो मॉड्यूल बी में मैं अभी आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि मॉड्यूल बी में आपको क्या क्या ज्यादा देखना है। मॉड्यूल बी आप सबसे अंत में पढ़ेंगे, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी पहले पढ़ेंगे। मॉड्यूल बी में आपको जो सबसे जरूरी चीजें देखनी है उसमें आपको ये देखना है, सबसे देखिए जो एसएमई फाइनेंसिंग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। एसएमई फाइनेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैं आपको यही बता देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, बैंक किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करते समय, उसकी फाइनेंसिंग करते समय क्या क्या चीजें देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको कई सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्लियर है। प्रोजेक्ट्स में जैसे सेरीकल्चर का प्रोजेक्ट है, जैसे पोल्ट्री फार्म अगर ओपन किया जा रहा है, रूरल एरिया में गोडाउन्स बनाए जा रहे हैं, तो बैंक फाइनेंस इनको कैसे देता है, क्या क्या कंडीशन है जिनको बैंक वहां कंसीडर करता है, क्या क्या चीजें बैंकों के लिए जरूरी होती हैं। जैसे अगर रूरल गोडाउन बनाया जा रहा है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या और क्या क्या चीजें उसमें बहुत जरूरी होती है, वेंटिलेशन उसका कैसे होगा तो बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। पोल्ट्री फार्म है तो लेयरिंग फार्मिंग अगर हो रही है, रूम टेम्परेचर के लिए क्या किया गया है, पोल्ट्री फार्म जो है कितना साइज है, लेयरिंग फार्मिंग में कितने लेयर्स बनाए गए हैं, फीडिंग की कैसे व्यवस्था की जा रही है, तो ये सारी चीजें बैंक देखता है। तो ये सब कुछ आपको इस टॉपिक में मिलेगा। देखिए अब इन 5 दिनों में आप सारे मॉड्यूल थ्योरी सब कुछ पढ़ना ना तो मुमकिन है और ना ही जरूरी है, तो मैं उस पर बात भी आपसे नहीं कर रहा हूं कि जाके आप सारे मॉड्यूल पढ़िए। मैं आपको इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स बता दे रहा हूं, सारी यूनिट्स बता दे रहा हूं कि आप इसको कैसे 5 दिनों में तैयार कर सकते हो। तो मॉड्यूल को थ्योरी की तरह पढ़ने में मत उलझिएगा, क्योंकि समय सच में कम आपके पास है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इन 5 दिनों की, अब क्योंकि अब हमारे हाथ में ये 5 दिन है आपके पास, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल ऑफ मॉडल, बैंक लेवल प्रोजेक्ट, क्लियर है। तो ये वाली यूनिट आपको जरूर देखना है। थोड़ी बड़ी यूनिट है लेकिन इसमें सब कुछ आपको नहीं देखना है, ध्यान से थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करिए। पहला एस्पेक्ट क्या होते हैं प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, इसको आप देख लीजिएगा। और इनमें से कोई भी चीज, जैसे हाँ इरिगेशन आपको जरूर देखना है, माइनर इरिगेशन जो स्कीम है, लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, माइनर इरिगेशन क्या है, बैंक इनमें फंड कैसे प्रोवाइड करता है। जैसे लिफ्ट इरिगेशन का मतलब होता है जहां पर खेती ऊंचाई पर है और पानी नीचे है, तो पानी को पहले ऊपर उठाया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है और फिर खेतों में भेजा जाता है। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो 1 से 2 घंटे में आप इसको समाप्त कर सकते हैं। पूरा टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप हॉर्टिकल्चर यहां पर पढ़ेंगे या डेयरी डेवलपमेंट स्कीम पढ़ेंगे, तो एक स्कीम पढ़ने पर आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि बाकी सारे प्रोजेक्ट में बैंक कैसे ये देखता है कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने लायक है कि नहीं, है ना। तो सारी जरूरी चीजें आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन इस वाली यूनिट को सबसे पहले पढ़ेगा। मॉड्यूल बी आप सबसे अंत में पढ़ेंगे, और मॉड्यूल बी में भी सबसे यूनिट जो पहली पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे। मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन बाकी सारी मॉड्यूल में मॉड्यूल भी सबसे बड़ा मॉड्यूल है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम 60 to 70% अगर मॉड्यूल ए, सी और डी से प्रिपेयर कर ले, तो सबसे पहले हमें वो ग्रैब करना चाहिए, सबसे पहले हमें वो पकड़ना चाहिए, सबसे पहले हमें वो तैयार करना चाहिए। तो मॉड्यूल भी आप सबसे अंत में रखिएगा, और उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये जरूर रखिएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं मित्रों, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। मॉड्यूल भी जब भी पढ़िएगा तो सबसे पहले इस वाले टॉपिक को पढ़िएगा। रूरल बैंकिंग में कोई टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं है, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर नहीं कि ये वाली यूनिट पढ़ के तभी आप अगली यूनिट समझ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी यूनिट उठा सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल बी में आपको ये वाला जो आखिरी है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये सबसे आखिरी यूनिट आपको मिलेगी, ये आपको जरूर पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपको एसएमई फाइनेंसिंग रखना है, क्लियर है। जो आपके माइक्रो स्मॉल, ये आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, 1 घंटे में आप इसको खत्म कर देंगे। एसएमई फाइनेंसिंग कैसे होती है, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा। जून 2020 में डेफिनेशन बदली गई, जुलाई से लागू हुई है, तो और उनकी फाइनेंसिंग कैसे होगी ये आपको जरूर देख लेना है। बाकी ये वाले 2 टॉपिक्स जो है मित्रों, इनमें से फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। रूरल नॉन फार्म सेक्टर अगर आप ऐसे इसको बेसिक तौर पर पढ़ेंगे तो भी आपके तैयार हो जाएगा, लेकिन मेरी आपको सलाह ये है कि इन 2 टॉपिक्स को मॉड्यूल बी में आप जरूर तैयार करके जाइएगा, क्लियर है।
मॉड्यूल सी की तरफ आते हैं। मॉड्यूल सी बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है मॉड्यूल सी। अब मैं मॉड्यूल सी में आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा इसको छोड़ के जाइए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग आपके बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की टाइम टाइम पर गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पॉवर्टी एलिवेशन आधे घंटे का टॉपिक है। मेन चीजें आपको देख लेनी है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना कि पॉवर्टी क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि किताब में बहुत ज्यादा कंटेंट है, अगर आपके पास बुक है तो फाउंडेशन बैच रूरल बैंकिंग का, उसमें बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ा दिया गया और बहुत क्रिप्स है ना, बहुत ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने में उसको टाइम लगेगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है वो बैच तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, अगर आपके पास बैच नहीं तब की बात मैं कर रहा हूं, आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं और आप इंपॉर्टेंट जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं उनको देख लीजिएगा, सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक दो क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छी कंडीशन में वहां पर रहेंगे। तो बहुत छोटा सा है मॉड्यूल सी, और मॉड्यूल डी उससे भी छोटा है। क्लियर है? मॉड्यूल डी पूरा पूरा जो टेक्नोलॉजी बैंकिंग में इस्तेमाल की जा रही है उससे रिलेटेड, ज्यादातर ऐसे ही हैं जो टेक्नोलॉजी बैंक में इस्तेमाल की जाए, जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज्यादातर बातें आपको पता है, प्रॉब्लम्स और यहाँ पर इमर्जिंग ट्रेंड इन रूरल बैंकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो टेक्नोलॉजी वाला ये पार्ट है, और पहला है रूरल बैंकिंग के ट्रेंड क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये भैया बहुत छोटा सा यूनिट है ना, रूल ऑफ बैंकिंग, ये बहुत छोटी सी यूनिट है। मतलब मॉड्यूल डी अगर मैं आपसे कहूँ तो मॉड्यूल डी आप आराम से किसी दिन एक दिन बैंक से आए, सुबह का अगर आप 2 घंटे का समय दे दें, शाम का 2 घंटे 2.5 घंटे का समय दे दें बैंक से आने के बाद, तो मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ए आपका कवर हो जाएगा। मैं 5 दिनों की बात कर रहा हूँ, तो 3 मॉड्यूल अगर आप एक एक दिन, बहुत ज़्यादा एक साथ मत प्रेशर लीजिएगा, 3 मॉड्यूल अगर आप एक एक दिन में भी कवर करेंगे तो 3 दिन आपके पास ये हैं। मॉड्यूल बी आप कवर कर सकते हैं एक दिन में, अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो अगले दिन भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं मॉड्यूल बी। तो अगर आप एक एक डेढ़ मॉड्यूल बी में आपको एक से ज़्यादा दिन लग सकता है, बाकी सारे मॉड्यूल एक दिन में, सुबह 2 घंटा शाम को 3 घंटे पढ़ाई करके आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। कौन से मॉड्यूल आपको सबसे पहले देखने? ए, सी और डी मॉड्यूल आपको सबसे पहले देखना। बी जरूरी है लेकिन आप कि बाकी जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनकी तुलना में बड़ा है। तो पहले जो छोटे मॉड्यूल्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते भी और इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं बिना कोई अपने ऊपर बोझ डाले, तो पहले आपको वो कवर करना है। मॉड्यूल बी सबसे अंत में आपको कवर करना, और मॉड्यूल बी में सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं, अप्रेजल हैं, एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको देखना है। तो ये आपका पूरा पेपर का पूरा सिलेबस है। अब जाने, चूंकि 17 को आपका पेपर है, जाने के पहले मैं आपको बहुत इत्मीनान से बता दूं कि आपके लिए मैराथन क्लासेस की शुरुआत की जा रही है। मैराथन क्लासेस 15-16 का चलेगा, उसको उस पर मैं आपसे बातचीत कर लूंगा। अच्छा, अगर आपके पास कहीं कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो सकता आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपके लिए बहुत इत्मीनान से आप इस बात को एक एक करके समझते चलिएगा कि आपके लिए बहुत क्रिप्स है, रूरल बैंकिंग का है ना, ये कंप्लीट कोर्स है, बहुत क्रिप्स तरीके से पढ़ाया गया है और बहुत ईजी भाषा में आप इसको अभी ले सकते हैं। यहां से आप वेबसाइट पर हमारे जाइएगा, ऑल कोर्सेज में आपको गवर्नमेंट जॉब, यहां पर देखेंगे ऑल कोर्सेज में आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का सेक्शन मिलेगा, वहां से आपको जेआईबी सीआईबी जो है सेलेक्ट करना है। रूरल बैंकिंग पूरा पढ़ाया गया है, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत मिनिमल फीस पर है और इत्मीनान से आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। बहुत इजीली आपका अगले 5 दिनों में तैयार हो जाएगा, आज का दिन अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो। दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और है एक कि अभी आपके लिए मैराथन क्लासेस की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारे मॉड्यूल, सारे यूनिट्स को कवर करते हुए लाएंगे। क्या टाइमिंग होगी इसकी समझ लीजिएगा। यूट्यूब पर जीआईबी सीआईबी वाला जो है आपको दिखेगा चैनल, हमारा चैनल है, उस पर हम लगातार क्लासेस ले रहे हैं और आपके जो है जितने भी कंपलसरी पेपर उस पर खूब सारी मैराथन आई हैं। अब चूंकि समय है इलेक्टिव पेपर पे मैराथन का, तो आज आपके साथ शुरुआत हो चुकी है, आज से ही मैराथन की शुरुआत भी हो चुकी है। रूरल बैंकिंग का जो मैराथन होगा वो 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को होने वाला है, शाम को 6 बजे से। तो आप जुड़िए जीआईबी सीआईबी वाला पर, सारे एमसीक्यूज पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो थ्योरी या कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। क्या क्या आपको पहले देखना है वो मैंने आपको बता दिया है। चूंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसलिए आपको 15 और 16 को खूब सारी मेहनत करनी है। मैं आपके साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाऊंगा। क्लियर है मित्रों इतनी बात? इसके अलावा अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, ये उसका क्यूआर कोड है, आप इस पे आइए, मुझसे जुड़िए। अभी के लिए जो भी क्वेश्चंस आपके, मैं उनका जवाब आपको दूंगा, मैं आंसर के साथ वहां पर मौजूद रहूंगा, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी क्लास लिंक हैं, जो भी नई इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से है, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप इस पे आइए, इस पे जुड़ जाइए आप लोग। अगर मान लेते हैं ये क्यूआर कोड आप नहीं स्कैन कर पाए या नहीं स्कैन हो पा रहा है किसी वजह से, तो आप टेलीग्राम पर जाएं, आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम आप सर्च करेंगे, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर ले, मैं लगातार आपके साथ वहां पर बना रहूंगा मित्रों। क्लियर है? तो
ये आपके लिए कोर्स है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बताया कि कैसे आप प्रिपेयर इसको कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बात ये और कहना चाहूँगा कि चूंकि सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस होना ज़रूरी है, और रेगुलर जो आप समय देते थे उससे अब ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। थोड़ा समय निकालिए, 5 दिनों में पेपर बिल्कुल क्लियर हो सकता है, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आपके, लेकिन जब आप बहुत सेलेक्टिव स्टडी करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन्हीं को पकड़ें, और 15 और 16 तारीख को आप एमसीक्यूज की क्लास में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि वहाँ आपको ये क्लियर होगा कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस से भी बहुत सारी, क्योंकि मैं जब आपके साथ एमसीक्यू पर बातचीत करूंगा तो हर एक प्रश्न पर मेरा कंप्लीट डिस्कशन होता है। मेरी कोशिश होती है कि जो 4 ऑप्शंस आपको एमसीक्यू पर मिल रहे हैं उन चारों ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया जाए, ताकि ऑप्शंस के माध्यम से 2 चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है, दूसरा अगर कोई नया क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिख रहा है तो वो भी इत्मीनान से आप वहां सॉल्व कर सकें। तो 15 और 16 दिसंबर को रूरल बैंकिंग शाम को 6 बजे जीआईबी सीआईबी वाला पर मैं आपसे मिलूंगा। 5 तारीख तक के जो आपका 5 दिन बचा है 17 तक के लिए, जब आपका इलेक्टिव पेपर होना है, उसके लिए आपका शेड्यूल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सेलेक्टिव स्टडी करिए, पेपर इत्मीनान से निकलेगा। तब तक के लिए आप सारे बैंकर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। इत्मीनान से प्रिपरेशन करिए, पेपर निकाल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट अपने ऊपर रहेंगे तो ही आपकी तैयारी ईजी हो पाएगी, और तभी आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो कॉन्फिडेंट आपका होना ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंट हो इसलिए आपका पढ़ना ज़रूरी है। तो थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। अब आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, इन बचे हुए 5 दिनों का बेहतर उपयोग करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आने वाले पेपर के लिए। 15 और 16 को हम लोग मिलते हैं यूट्यूब पर जीआईबी सीआईबी वाला पर, रूरल बैंकिंग के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारे यूनिट, सारे मॉड्यूल को कवर करते हुए। बेस्ट ऑफ लक।